एक्शन। नमस्कार, मैं संजू के बैनर्जी आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपके साथ में एक बहुत ही सुंदर कथा को साझा करूँगा आपके साथ में। हम शूटिंग के माध्यम से आए थे हम हैं यहाँ पे हरिद्वार में। आप देख सकते हैं ब्रह्म कुंड में हूँ। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से जीवन के हर पाप धुल जाते हैं और ये वो कुंड है जहाँ सभी देवी देवता स्नान करते हैं इस कुंड में आकर। तो आप थोड़ा नज़दीक आइए तो आवाज़ मिलेगा। मैं आपके साथ में माँ गंगा की कथा साझा करने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक जो जूता या चप्पल बनाते हैं, मोची जिसे कहते हैं, वो जूता या चप्पल बनाता था। और आपने देखा होगा कि मोची के पास में छोटा सा बाटी होता था। पास में ही माँ गंगा बहती थी, तो वो प्रतिदिन गंगा से जल लेके आता था और अपनी दुकान में रखता था और उसे स्वयं माँ गंगा दिखाई देती थी। एक दिन उसने सोचा कि माँ गंगा जब मुझे दिखाई दे रही है तो क्यों ना मैं माँ गंगा का कुछ भेंट करूँ। आप देखिए माँ गंगा, तो मैं कुछ भेंट करूँ। तो उन्होंने बहुत प्रयास करके, बहुत तो बोलते हैं ना, कड़ी मेहनत करके 2 सोने के कंगन बनाए। लेकिन वो सोचा कि मैं ये सोने का कंगन कैसे दे सकता हूँ माँ गंगा को। और उसी पथ पे एक विद्वान व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करने आते थे और जाते थे। तो जब सोने के कंगन तैयार हो गया तो उस व्यक्ति ने उस विद्वान व्यक्ति से कहा कि प्रभु, आप तो प्रतिदिन स्नान करने जाते हैं माँ गंगा में, तो आप ये जो 2 सोने के कंगन मैंने बनाए हैं, कृपया करके आप माँ गंगा में अर्पित कर दें। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। तो मोची ने उस 2 सोने के मोटे मोटे कंगन उस विद्वान व्यक्ति को दे दिए। विद्वान व्यक्ति ने देखा ये कंगन तो बहुत ही मोटा है, बहुत ही मजबूत है। अंत में क्या हुआ कि उसमें स्नान तो करने गए गंगा में, लेकिन एक कंगन उन्होंने चढ़ाया और एक कंगन देखा कि भाई बहुत मोटा सोना है, धोती में ऐसे बांधे और वापस चले आए। रास्ते में जब मोची मिला तो उन्होंने पूछा, महाराज क्या आपने गंगा में अर्पित कर दिए सोने के कंगन? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने तो कर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। अगले सुबह जब मोची दुकान खोला तो आप देखिए कि उस बाटी में माँ गंगा के हाथ में एक कंगन था और दूसरा कंगन दिखाई नहीं दे रहा था। जब विद्वान व्यक्ति स्नान करने के लिए आ रहे थे वहाँ पे, तब उसने पूछा मोची ने, महाराज आज मैंने माँ के हाथ में एक ही कंगन देखा, आपने दूसरा कंगन दिया नहीं क्या? तो वो विद्वान व्यक्ति उसके चरणों में गिर पड़े। बोले मैं प्रतिदिन गंगा में स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे माँ गंगा दिखाई नहीं दी। आप महान हैं, मुझसे भूल हो गई है। मैं विद्वान होने के बाद भी मैंने भूल कर दी, मैंने लालच में आके एक कंगन नहीं दिया था, इसके लिए मुझे क्षमा करें। और उसके चरणों में गिर पड़े। वो चरणों में गिरने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका अर्थ ये होता है, अगर आपका मन चंगा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को साफ रखिए तो माँ आपको स्वयं दिखाई देगी। तो बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया की, गंगा मैया के।